हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट। और आज मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ जो है आपका टैली का कस्टमाइज मॉड्यूल, वो है पीओएस मॉड्यूल और रिटेल मॉड्यूल। देखो, रिटेल मॉड्यूल को हमने डेवलप क्यों किया है, क्योंकि अभी मैं टैली में एनालिसिस कर रहा हूँ और जो मॉड्यूल मुझे रिक्वायर्ड लग रहा है उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। अगर आप भी अपना कोई मॉड्यूल बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो हम पॉइंट पे आते हैं। देखो, हमने रिटेल मॉड्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रिटेल मॉड्यूल लाइट और दूसरा रिटेल मॉड्यूल फुल। तो ये जो वीडियो है रिटेल मॉड्यूल लाइट से रिलेटेड है। इसमें हमने कवर किया है बार कोडिंग सिस्टम को, मतलब कि प्रोडक्ट का बार कोड आप रीड कर सको, जनरेट कर सको और प्रिंट करके अपनी बिलिंग को ऑटोमेशन कर सको। उसके बाद टैली में क्या होता है कि आप कोई भी बिल बनाते हो तो आपको बार बार लेजर बनाना पड़ता है, या आप उसको कैश कैश या बैंक सेलेक्ट करके आप बिल करते रहते हो। रिटेल के काउंटर पे मैं बता रहा हूँ। तो होता है क्या है कि जो मेरा कस्टमर है और जो मेरा वॉकिंग कस्टमर है उसका मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इवन मान लो अगर वॉकिंग कस्टमर है, हमने उसको कैश में पास कर दिया तो चलेगा, ठीक है। मगर एक कस्टमर है जो मेरे पास बार बार आता है, उसको मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेरे यहाँ से कितनी बार प्रोडक्ट खरीद चुका है, कितने का माल ले चुका है, जिसको मैं उसको कोई बेनिफिट दे सकूं, ऑफर दे सकूं। देखो, क्योंकि होता क्या है, देखो रिटेल में आप उन्हें कोई कूपन, कोई ऑफर, कोई डिस्काउंट दे दोगे तो वो उससे क्या आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी और मार्केट में आपका मतलब जो शोरूम है, शॉप है, जो भी है, उसकी जो इमेज है और अच्छी हो जाएगी कि इस डिस्काउंट में हमें अच्छा, इस शॉप पे हमें डिस्काउंट मिलता है, कूपन्स देते हैं, इस तरीके का। तो ये सिस्टम क्या है, ये कस्टमर का रिकॉर्ड जो है मोबाइल नंबर वाइज और नेम वाइज दोनों तरीके से रिकॉर्ड करता है। आप चाहो तो मोबाइल नंबर वाइज भी कर सकते हो और नेम वाइज भी कर सकते हो, क्योंकि देखो मोबाइल नंबर से ही मैनेज करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि सेम नाम का बंदा तो यार बार बार आ सकता है, सनी नाम का दोबारा रिपीट हो सकता है ना। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने कोड को लोड कर लिया है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो मेन्यू दिख रहा है, एक बारकोड, दूसरा है मेरा कस्टमाइज। अगर कोई ऐसा है जिसको विदाउट परचेज डाले डाले बिना आपको बारकोड निकालना है तो आपका बारकोड निकल जाएगा। जैसे मैंने प्लाजो कुर्ती सेलेक्ट किया और काउंट बारकोड 2 कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा बारकोड आ गया। मैं इसका साइज सेट कर देता हूं तो ये और थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। एडिट साइज है मेरा 2 इंच बाय 1 इंच, ठीक है। आप देखो, अब प्रीव्यू में क्या ये और बेटर लग रहा है। ये आपका टॉप में कंपनी नेम आ गया, बारकोड आ गया, बारकोड का कोड आ गया और आपका ये डिस्क्रिप्शन जो आप प्रिंट करना चाहते हो वो भी आ जाएगा। देखो, एमआरपी भी इसमें आ जाएगी, बट एमआरपी का जो ऑप्शन हमने दिया है वो हमने वाउचर के अंदर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कस्टमाइज मॉड्यूल का मेन्यू है जिसमें आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कस्टमर क्रिएट किया हुआ है। ये सारे कस्टमर हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। सेकंड, आप पीओएस रजिस्टर को बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से व्यू कर सकते हो। कस्टमर वाइज रिपोर्ट देख सकते हो, टॉप कस्टमर कौन सा है, कौन से प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास हैं, उनमें क्या डिटेल डली हुई है, ये सारा हमने पीओएस मॉड्यूल लाइट के अंदर कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको परचेज करके दिखाऊंगा। मैं परचेज में आया, अभी मैंने एक्स वाई जेड कोई भी डेटा डाल दिया है और मैं डेट पे भी फोकस अभी नहीं कर रहा हूं। मैंने सेलेक्ट किया प्लाजो। अब देखो, प्लाजो का एमआरपी ऑलरेडी मेरे पास डला हुआ है 600, ठीक है। और इसका सेलिंग प्राइस मैंने डाल रखा है 400 का। तो सेलिंग प्राइस को भी मैं यस कर लेता हूं यहां से। तो यहाँ पे मैं आपका ये जो है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को यस कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने 500 डाला हुआ। अब दो स्टिकर मैंने कर दिया और मेरी जो परचेज है 400 की है। 100 क्वांटिटी में परचेज कर लेता हूँ 400। अब यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा पॉपअप आ रहा है ये आएगा ही। अब ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको व्यू करूंगा। देखो, टेंटन है, मेरा यहाँ पे रिटेल मॉड्यूल भी आ गया। जो मेरा कंपनी नेम है, जो मैं ब्रांड प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर किसी का कंपनी नेम बड़ा है तो हम एक ब्रांड टैग देते हैं, उसमें आप डालोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरी लाइन में आपका बारकोड लाइनिंग हो गया, बारकोड नंबर हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया प्रोडक्ट का और आपका एमआरपी हो गया। देखो, डिस्क्रिप्शन पे और एमआरपी पे हमने कुछ कंट्रोल डाले हुए हैं कि आप बाहर से करोगे तो क्या आएगा और परचेज के अंदर से करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब ये मैंने जो यहाँ पे पास किया है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ को इसको सेल में पास कर देता हूँ अपने पीओएस में। देखो, पीओएस मॉड्यूल कोई कहेगा कि पीओएस तो टैली में ऑलरेडी, बट हमने इसको और बेटर तरीके से कस्टमाइज किया है जो आपका सोल्यूशन अच्छे से हो सके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कस्टमर लिया सचिन। देखिए, मैंने जैसे ही सचिन सेलेक्ट किया उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया।
अब मैं यहाँ पे देखो प्लाजो सेलेक्ट करता रहूंगा, और ये डिस्क्रिप्शन अगर मैं हटा दूं और ये पॉपअप, तो मेरा ऑटोमेटिक सेकंड लाइन में ये सारी चीजें आती रहेंगी। मैं एक बार हटा के दिखाता हूँ, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन का इतना मैटर नहीं होता है। ये आपने स्कैन किया सेकंड लाइन, स्कैन किया सेकंड लाइन, स्कैन किया सेकंड लाइन। और इसको मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि इसमें एक और बढ़िया चीज क्या है। ये मेरा सेव हो गया। अब सेव होने के बाद उस वाउचर में मैं जाता हूं, तो देखो यहाँ पे क्या है, एमआरपी मेरा ये आ रहा 6664 टाइम है। यहाँ पे इसमें दिखाया टोटल एमआरपी आपकी 2400 की थी, और जो रेट है आप 500 के हिसाब से लगा रहे हो, तो बिल अमाउंट आपका 2000 का हो गया। तो 24 - 2000, तो कस्टमर ने 400 सेव किया। मतलब आप अपने इनवॉइस पे इस तरीके की डिटेल प्रिंट कर सकते हो, और कस्टमर को बता सकते हो कि एमआरपी के अलावा हमने आपको कितना डिस्काउंट दिया है इस रेट के हिसाब से। अगर आप ये रेट कम भी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक ये क्या है, यू सेव का डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। तो कस्टमर को आप सॉरी अट्रैक्ट कर सकते हो इस चीज से कि हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर। देखो अट्रैक्ट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी आप डिस्काउंट सर प्रोवाइड कर ही रहे हो, तो बेटर है कि आप उसको डिटेल में डिस्काउंट दे दो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपका प्रिंट प्रीव्यू कर दिया। अब देख मैं दिखाता हूँ, देखो ऊपर कंपनी डिटेल हो गया, यहाँ पे बायर नेम मेरा सचिन आ गया कैश की जगह। अब यहाँ पे मेरा देखो प्रोडक्ट का नाम आ गया। प्रोडक्ट के लिए हमने पूरी फुल लाइन दी हुई है, अगर आपका प्रोडक्ट का नाम बड़ा है तो भी। और उसके नीचे एचएसएन जीएसटी परसेंटेज, क्वांटिटी, एमआरपी, रेट और अमाउंट और डिस्काउंट भी आप दे सकते हो। देखो इसको हमने बहुत मतलब स्टैंडर्ड तरीके से कस्टमाइज किया। यहाँ पे मेरा कैश अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, टोटल पेड कस्टमर ने इतना किया, और यू से 400, और आप यहाँ पे यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। देखो ये प्रिंट के अलावा भी जो मैं अब आपको रिपोर्ट पे ले चलता हूँ, जो हमने आपके लिए रिपोर्ट्स बनाई हुई है कस्टमर के लिए। अब आप इसमें आओगे, पीओएस पे सेलेक्ट करोगे, देखो आपका ऑटोमेटिक कस्टमर नेम और मोबाइल नंबर आ रहा है। सेकंड रिपोर्ट में आओगे, आप कस्टमर वाइज फिल्टर कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा आपके पास कस्टमर है, तो बाय मोबाइल नंबर और बाय नेम आप रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो, और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कस्टमर हमारे पास कितनी बार विजिट किया है। फिर यहाँ पे टॉप कस्टमर का डेटा मैं बना रहा हूँ, जो कस्टमर आपके पास मोस्टली विजिटेड है, जो बार बार रेगुलर कस्टमर है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसको दिवाली में, होली में या किसी भी फेस्टिवल में ऑफर मैसेज डाल सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो इस रिपोर्ट के बेस पे। क्योंकि देखो अगर रिटेल शोरूम है आपका, तो आपके पास हजारों कस्टमर आएंगे, और कुछ वॉकिंग्स होंगे, कुछ रेगुलर होंगे, जो आप आइडेंटिफाई शायद कर पाए, जो बट जो ऑपरेटर बैठा है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। वो डेटा हमने आपके लिए तैयार कर दिया है रिटेल मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको ये मॉड्यूल परचेज करना है, या रिटेल मॉड्यूल में या कोई भी मॉड्यूल आपको कस्टमाइज कराना है हमसे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप और भी सर्विसेज के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेली क्लाउड, टेली कस्टमाइजेशन, टेली इंटीग्रेशन एंड वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।